आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग शो हो रही है? जी शो हो रही है। ओके। अच्छा। कल स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ हमारे पास नहीं थे, तो थोड़ा सा जो है वो उन्हें कल की क्लास का जो है वो एक ओवरव्यू दे देते हैं। अच्छा, कल हमने जो है वो सिंपल इमेजेस लगाना जो है वो देखा था। और इसके अलावा हमने जो है वो लिंक कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट को, उसे जो है वो देखा था। और दो तीन स्टूडेंट्स ने अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस भी शेयर की थी। लेकिन होप आप लोग ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग भी जो है वो काइंडली साथ साथ प्रैक्टिस करें और ग्रुप में शेयर किया करें, क्योंकि अगर इस तरह से अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बस सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो एट द एंड आपका जो है वो सब कुछ आप लोगों के पास मिक्स हो जाएगा और आपको कुछ भी कोड याद नहीं रहेगा, ना ही कोई टैग याद रहेगा। ओके। H3 टैग आप लोगों को पता है, वो तो हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं। ए मैंने यहाँ पे लिखा था, ए स्टैंड फॉर एंकर टैग। और इसके अलावा एच रेफ जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हमें जो है वो फर्दर मॉडिफाई करता है, फर्दर टाइप जो है वो बताता है किसी भी टैग की। और इसके अंदर मैंने ये एड्रेस लिखा था, HTTPS कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे दो बार google.com। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो टैग है उससे बाहर आके हम सिंपल गूगल लिख सकते हैं, क्लिक टू गूगल लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ये हमारे पास जो है वो एक इसका लिंक बन जाएगा, और इस पे लिंक करते ही हम नेक्स्ट अपना जो भी हमारे पास, हमने अगर गूगल लिखा है तो गूगल पे हमारी वेबसाइट चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करके देखते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट लिंक्स जो है वो हम शो करके, और उसके बाद उस पर जो है वो उस पर अप्लाई करके, और हम डिफरेंट जो है वो उसमें लिंक जो है वो अपनी भी वेबसाइट को कर सकते हैं। अदर वो जीमेल हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट हो, हम उस पर लिंक कर सकते हैं। और इनको सेपरेट करने के लिए हम एक टैग का यूज करते हैं, वो हमारा जो है वो BR टैग कहलाता है। अच्छा, उसके बाद इमेज लगाने का बताया था। तो इमेज का चले मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस कर लेती हूँ, और जो हमारा टॉपिक है हम साथ साथ वो भी देख लेंगे और इमेज को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं अपना एक फोल्डर बना लेती हूँ। आज आप लोगों की क्लास 6 है। यहाँ पे आके हम अपना VS कोड में इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओके। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर अपनी फाइल बनाएंगे। index.html या main.html, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं नेम। अच्छा, सबसे पहले हम अपना एनवायरनमेंट सेट करने के लिए बॉयलर प्लेट लगाते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के लिए हम शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो हमें जो है वो सजेस्ट करेगा स्लैश एमिड एब्रिविएशन, उसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद टाइटल में आके आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट। ओके। इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसे हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एक ही लाइन में जो है वो आते हैं। इनलाइन एलिमेंट आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके एक ही लाइन में आते हैं। जैसे मैंने कमेंट करा, कमेंट करने के लिए कोई बताए, चैट में लिख के बताया, वैसे भी कि कमेंट के लिए हम कौन सा
जो है वो प्रेस करेंगे अपने, क्या प्रेस करते हैं कमेंट करने के लिए, और कमेंट होता क्या है? कंट्रोल स्लैश यूज करते हैं और ये मतलब शो करता है नेक्स्ट स्क्रीन पे जो भी अगर हम कमेंट्स कर रहे होते हैं उसको अपने लिए यूज करते हैं। अगर हमें उससे शो करवाना हो नेक्स्ट स्क्रीन पे तो वो भी शो कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। गुड। कमेंट जो है वो हम अपने आप को जो है वो अपने कोड को जो है वो इजी वे में, अगर हमारे पास हमें उसे याद रखना है तो उसलिए हम लिखते हैं। वो हमारे पास ब्राउजर जो है वो उसको वहां पर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कोड में ही लिखा हुआ हमें नजर आ रहा होता है। इनलाइन के नाम से पता है, इनलाइन वो टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं, यानी अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही लाइन में आ रहे होंगे तो वो हमारे पास इनलाइन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो इमेज है, साथ साथ जिसको कल इमेज का क्लियर नहीं हुआ था वो भी हो जाएगा। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज है, इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन के नाम से, ये मैंने डाउनलोड की हुई थी। इसे मैं ड्रैग करके इस तरह से जो है वो अपने VS कोड में लेकर आऊंगी, और देखें ये यहाँ पर जो है वो आ गई। अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो मेंशन हो रहे हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या वो टैग्स होते हैं जिसे हम जब यूज करते हैं तो वो एक ही लाइन में आते हैं और उनके दरमियान जो है वो मतलब ब्रेक नहीं होता और स्पेस नहीं होता। लेकिन ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स एक लाइन में खुद पूरे आ जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं पूरी एक लाइन को। और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो वही एट अ टाइम आ सकते हैं अगर कोई इसके साथ दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल लिव है या पैराग्राफ टैग है या H1 टैग है, या लिस्टिंग में आप लोगों को UL बताया था अनऑर्डर लिस्ट है या LI लिस्टिंग है। तो ये जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक लाइन में आएंगे और ये स्पेस नहीं देंगे। और इन्हें जो है वो अगर इसके बाद हमने कोई भी एलिमेंट लिखा है तो वो उसके नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। सही है, तो इसे जो है वो हम करके देखते हैं। और जैसे एक थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है। इश्यू हो रहा था। जी बोलें। ये कि इनलाइन एलिमेंट्स आपने बताया कि वो एक लाइन में नहीं, जैसे कि हमने एक आपने बताया ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना H1 वगैरह वगैरह। तो जी H1 अगर के साथ हमने दूसरा टैग H3 का ही लगा दिया उस लाइन पे, तो क्या वो उस तरह एक ही लाइन पे दो दो हेडिंग्स नहीं आ जाएंगी? जी आ सकती हैं या नहीं, ये आप मुझे क्लियर करें। जी बिल्कुल। एक लाइन आपके पास जो H टैग्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक है ना, वो नेक्स्ट लाइन में ही आएंगे। मैंने आपको ये इमेज शो हो रही हाँ, है आपको? जी जी हो रही है। हाँ तो देखिए आप मैं ये देखें। कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक जी लाइन में H1 यूज किया। ठीक है, जी H1 यूज किया और उस पर लिख दिया मैंने क्या कहते हैं H1 टैग। उसके बाद दूसरा उसी लाइन पे अगर मैं H2 यूज करूँ और उसमें कुछ लिख दूँ, तो ऐसे एक लाइन पे ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स कैसे हुए? ये तो तो अगर हम आपको मैं दूसरा करके बताती हूँ, अभी रुक जाएं, देखते हैं हम, लिख कर देखते हैं। तो ब्लॉक कैसे रहता है पूरी लाइन को? दूसरा अगर हम टैग लगाते हैं तो उसी लाइन में। ये देखें, ये आपको जो है वो आपकी H1 की हेडिंग है और ये आपकी H2 की हेडिंग है। और ये दोनों देखें, ये क्या आ रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, यानी इसने पूरी अपनी एक लाइन ली है। ये समझ लें ये पूरी आपकी लेफ्ट से जो स्टार्ट हो रही है पूरी एक लाइन है, और ये राइट पर आकर पूरी एंड हो रही है। इसने पूरी एक लाइन जो है वो स्टार्ट में ली है, ये आपकी ब्लॉक लाइन कहलाता है। और इसी तरह से H की जितनी भी हेडिंग टैग्स हैं, H1 से लेकर H6 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हैं। मीन्स के वो इसके बराबर में ऐसा नहीं हुआ कि दिस इज ब्लॉक लाइन और इसके साथ ही आप देखें ये वाला सेकंड भी जो मैंने लिखा है तो ये इसके बराबर में नहीं आया, बल्कि ये क्या हुआ है, ये अलग अलग जो है वो लाइन में आया है। इन लाइन की एग्जांपल देती हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा फर्दर समझ में आएगा।
ये आपने पूछा था तो मैंने यहाँ पे आपको इनलाइन का बता दिया। वैसे तो ये खैर ब्लॉक लाइन है। ओके। इनलाइन में हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग की ले लेते हैं, जो कल आप लोगों को पढ़ाया है। और इमेज टैग, ये भी कल ही पढ़ाया है। और यहाँ पर मैं स्लैश लिखती हूँ तो ये मेरे पास जो इमेज है वो यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब आप देखें एंकर टैग और इमेज टैग, ये दोनों टैग्स आपके क्या है, इनलाइन है। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, बल्कि ये एक साथ एक लाइन में आ रहे होंगे। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको। अच्छा देखें, अब गूगल के बिल्कुल बराबर में ही इमेज जो है वो लगी हुई है। ज़्यादा ही छोटा हो गया साइज, इसको 100 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा तो आप वो नज़र आए। अब ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं, देखें जैसे मैंने गूगल लिखा और उसके फौरन बाद ही जो है वो मेरे पास इमेज जो है वो आ गई। जबकि ये क्या है, ये मैंने जो है वो एक लिंक बनाया है गूगल का। तो एंकर टैग और आपका इमेज टैग, ये दोनों टैग्स क्या है, इनलाइन है। इनलाइन मीन्स कि ये एक ही साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट फौरन से गूगल के नेक्स्ट जो है वो क्या आ गया, आपका इमेज जो है वो यहाँ पर शो हो गई। जबकि अगर मैं आपको दिखाऊं एच की बात करूं, तो आपका जो एच है वो क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ब्लॉक लाइन इसलिए है कि ये पूरी लाइन लेता है, पूरी स्पेस लेता है। सही है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ले लें कि कोई ऐसी कोई हैवी मशीन है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी हैवी बॉडी है, तो वो एक पूरी स्पेस लेगा। और अगर आप जो है वो देखें कि कोई भी एक ऐसी स्मॉलेस्ट चीज है, तो उसके साथ क्या होगा, बराबर में उसकी जो भी कुछ नेक्स्ट कोई भी थिंग्स है, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो इनलाइंस क्या होते हैं, इनलाइन वो होते हैं जो कि जिसके पास जो है वो क्या करते हैं, जिसके पास समझ लें नेक्स्ट कोई भी आपका टैग है उसको लाने की जो है वो क्या होती है, स्पेस मौजूद होती है, इसी वजह से वो उसके साथ आ जाता है। तो ये कहलाता है इनलाइन, यानी एक ही लाइन में जो है वो आप मल्टीपल जितने भी इनलाइन टैग्स यूज करेंगे तो वो साथ साथ आएंगे। जबकि ब्लॉक लाइंस क्या होंगे, ब्लॉक लाइंस एक पूरी लाइन लेंगे, एक पूरी लाइन लेंगे। और उसके बाद अगर किसी एलिमेंट को आप इंटर भी करते हैं या किसी भी टैग को इंटर करते हैं, वो उसके नेक्स्ट ही आएगा, उसके बराबर में नहीं आएगा। तो होप आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर मैं पैराग्राफ टैग लगाऊं, पैराग्राफ टैग भी हम लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पे लॉरम लिख देते हैं। एक डमी पैराग्राफ के लिए जो है वो लॉरम जो है वो मैंने लिखा है। वर्ड रैप करने से हमें जो है वो स्क्रॉल लेफ्ट और राइट नहीं करना पड़ता। ओके। तो पैराग्राफ टैग भी आपका क्या है, पैराग्राफ टैग भी आपका जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये भी इसकी नेक्स्ट लाइन में आएगा, बल्कि इसके साथ नहीं आएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाकर देखते हैं अभी, ये देखें आपके पास क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट ऊपर आपके पास 2 लाइंस में मेंशन था। उसके बाद देखें लॉरम का मैंने पैराग्राफ लगाया। पैराग्राफ भी आपके पास क्या है, पैराग्राफ भी आपके पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, ये भी इसकी नेक्स्ट लाइन में आया। ऐसा नहीं हुआ कि ये गूगल के या इमेज टैग के बिल्कुल बराबर में आ गया हो। तो ये बराबर में क्यों आ रहे हैं, ये बराबर में इसलिए आ रहे हैं कि ये जो है वो आपके पास क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और जो आपके पास एच है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। आप मल्टीपल हेडिंग्स के टैग
डिफरेंट टैग्स यूज करके उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई करके और उसकी जो है वो प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ H1 टैग और H2 टैग, बल्कि रेदर देन P टैग इज ऑल्सो ब्लॉक लाइन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम H3 भी कर कर देख लेते हैं, या इवन आप H6 भी कर कर देख लें। H6 is also block line element tag। देखें, यहाँ पर H6 की हेडिंग जो बहुत छोटी है, H1 की हेडिंग जो बहुत बड़ी है। तो H2, H3, H4 जितनी भी सारी H की सीरीज है वो सारी की सारी क्या है, ब्लॉक लाइन है। ब्लॉक लाइन मीन्स कि ये नेक्स्ट लाइन में आएगी। और P टैग इज ऑल्सो अ ब्लॉक लाइन। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग जो है वो भी आपका क्या है, ब्लॉक लाइन है। वो भी आपके नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर हम बात करते हैं गूगल की, या एंकर टैग में आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी आप जीमेल, जितने भी लिंक्स आपको कल पढ़ाएं, तो वो सारे लिंक्स आप जो है वो यहाँ पे डाल डाल के देखें, तो उसमें जो है वो क्या होगा, जितने भी लिंक्स आप ऐड करते जाएंगे वो सारे इनलाइन इसके बराबर में आते जाएंगे। तो ये आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, ये आपके इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप पूछ रहे थे? अच्छा, अगर इनलाइन एलिमेंट्स, जी जी मुझे आ गया। इनलाइन एलिमेंट्स में ही अगर जैसे गूगल है, इसको अगर हम अगली लाइन पे कोई और लिंक लगाना चाहें तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, या फिर ये ऐसा हो सकता है? क्या, सॉरी, क्या देखिए मैं क्वेश्चन किया है? आपने एक एंकर टैग लगा के गूगल के लिख दिया, उसके साथ में इमेज भी आ गई, मगर ठीक ऐसा है। हो सकता है कि इन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, अगली लाइन में आ जाइए। हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कल क्लास में कौन था, कौन बताएगा? BR टैग लगा के BR टैग लगाएंगे तो क्या होगा, BR टैग लगाने से? लाइन आ जाएगी, न्यू लाइन में आ जाएंगे ये, ये न्यू लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। जी। सही। यहाँ लगाकर हम देखते हैं कि ये आते हैं या नहीं आते हैं, आपका आंसर सही है या नहीं है। ये देखें, ये नेक्स्ट लाइन में आ गए। गूगल के नीचे जो है वो ये आपके पास क्या आ गया, इमेज टैग आ गया। सही है। बाकी हम CSS में भी जो है वो पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम आपको जो है वो उसमें आप फर्दर इस चीज़ को जो है वो देखेंगे डीप डेप्थ स्टडी में, कि और भी कौन सी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं हम। लेकिन फिलहाल कल मैंने जो है वो HTML में आप लोगों को एक BR टैग बताया था, कि BR स्टैंड फॉर ब्रेक द लाइन, कि जो आपकी क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। अगर मैं BR टैग नहीं लगाऊं और इसको वैसे ही जितनी भी जो है वो फॉर एग्जांपल स्पेस दूं, तो इस पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये आपका जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। ये देखें, वहाँ कितनी सारी स्पेस दी थी, लेकिन ये गूगल और जो आपकी इमेज है वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली जो है वो क्या है, एक के बाद जो है वो एक मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वन लाइन कोड लिखूं और BR टैग लगाऊं, और उस टैग से जो है वो क्या होगा, उस टैग से ये होगा कि आपके पास जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। BR टैग आपका पेयर टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग है? BR टैग आपका पेयर टैग है या सेल्फ क्लोजिंग टैग है? आप लोगों को नजर आ रहा होगा ना स्क्रीन पर कि BR लिखा है खाली, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है।
सही है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को डेली बेसिस पे बताई जा रही हैं, तो उसको नोट किया करें या फिर याद रखा करें। ये आपके पास इटसेल्फ जो है वो क्लोजिंग टैग है, और इसमें जो है वो ये पेयर टैग नहीं है। इसमें आप देखें पेयर टैग्स क्या होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपकी HTML की सबसे पहले वाली वन लाइन वन में देखें, डॉक टाइप HTML, ये आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाके 19 में एंड हो रहा है। तो ये इसी तरह से बॉडी टैग भी देखें, उसके ऊपर इसका भी जो है वो क्या है, ये क्लोज हो रहा है। तो दो टैग्स पे कंसिस्ट होता है, तो वो आपका पेयर टैग भी कहलाता है। और इसी वजह से जो है वो उसकी ओपनिंग भी होती है और क्या होती है, क्लोजिंग भी होती है। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होती है, सिर्फ उनकी जो है वो क्या होता है, वो उनकी क्लोजिंग नहीं होती। तो इस ये आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। जिस तरह से आपके पास BR है, और इस स्क्रीन पर आपको एक और टैग जो नजर आ रहा होगा, जैसा कि आपके पास क्या है, P टैग है लाइन नंबर 13 में, ये भी आपके पास जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। एनी क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी आ रहा है, क्लियर हो गया। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। आप लास्ट क्लास में नहीं थे आई थिंक। जी इंटरनेट इश्यूज की वजह से नहीं आया। जी, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कमेंट्स में जो है वो आकर लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ब्लॉक लाइन जो है वो क्या होते हैं और इनलाइन क्या होते हैं। Inline elements are those which are in one line, जो एक ही लाइन में आते हैं वो आपके पास जो है वो इनलाइन कहलाते हैं, और जो नेक्स्ट लाइन में आ रहे होते हैं वो आपके पास ब्लॉक लाइन कहलाते हैं। अच्छा, आप लोगों को UL और LI टैग मैंने पढ़ा दिया है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और प्रैक्टिस करके जो है वो बताएंगे कि वो ब्लॉक लाइन है या इनलाइन है। और इसके अलावा इमेज टैग पढ़ा है आप लोगों ने, और A टैग पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपका जो है वो इनलाइन होता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग आपकी जो है वो एलिमेंट्स को वैसे ब्रॉड करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो हम CSS के अंदर देख लेंगे, तो फिलहाल इसमें इतनी नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख कर भी देखूँ, स्ट्रॉन्ग और, अच्छा देखें मैंने यहाँ लिखा था दिस इज स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ इसको जो है वो क्या कर रहा है, ब्रॉड करने के लिए यूज होता है ये टैग। वैसे अगर आपकी कोई भी लाइन में आपको कोई चीज ब्रॉड करनी है तो उसलिए यूज होता है। ऐसे जब आगे हम जो है वो फॉन्ट स्टाइलिंग जो है वो CSS में सीखेंगे, तो उसकी इतनी ज्यादा आप लोगों को नीड नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने बता दिया। और ये भी देखें आपके पास, ये कौन सा बताएं, आप लोग बताएं कि ये ब्लॉक लाइन है या ये स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो इनलाइन है। इनलाइन मेरे ये ख्याल में। इनलाइन। स्ट्रॉन्ग टैग आपका क्या है, इन लाइन है। देखें इसने नेक्स्ट लाइन नहीं ली, बल्कि ये जो है वो क्या है, ये उसी लाइन में जो है वो आ गया है। तो ये जो है वो इस तरह से आप लोग, जो आपको एग्जाम्पल में मैंने इमेज जो है वो शो करी है, इस तरह आप UL LI और जितने भी टैग्स आपने अब तक पढ़े हैं, H की सीरीज के टैग्स हैं, वो सारे के सारे आप उसमें कुछ भी हेडिंग लिखें, कोई नई चीज लिखें, और उसके बाद उसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर कर देखें, और लिस्ट बनाएं कि कौन से आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन से इनलाइन है और कौन से ब्लॉक लाइन है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कॉन्सेप्ट उस तरह क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप खुद से कोड करके, खुद से उसकी एग्जाम्पल करके नहीं देखेंगे। ओके, हमारी अस्सलाम क्लास का वालेकुम टाइम जो है रहमतुल्लाह। वो एंड होने वाला है। तो
यहाँ पे शो क्यों हो रहा है आवाज कि आ रही है मेरी? वालेकुम की अस्सलाम जी, आवाज आ आ रही रही है। है? ओके। अच्छा, हमारी क्लास में भी 10 मिनट है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं टॉपिक वैसे कवर हो गया है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा आप लोगों को। मिस फरदान का माइक म्यूट कर देगा। ओके, आप होस्ट है ना, आई थिंक आपके पास कंट्रोल्स होंगे। मैंने कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूंगा ब्लॉक लाइन और इनलाइन की। ब्लॉक लाइन की एग्जांपल ऐसे समझ लें, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ब्लॉक लाइन कैसे समझें कि हमारे पास जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो थोड़ा सा फैल के बैठते हैं, और जिनको ज्यादा जगह चाहिए होती है वो कहते हैं नहीं भाई, मैं तो किसी को और को अलाउ नहीं कर रहा मेरे साथ बैठना या मेरी लाइन में बैठना। तुम अलग लाइन बनाओ, अलग बैठो, मैं पूरी लाइन लेके बैठूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं। तो वो आप उसको उनको ब्लॉक लाइन समझ सकते हैं कि वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स सारे क्या हैं। वो कहते हैं हमें पूरी जगह चाहिए, हम नहीं बैठ सकते किसी के साथ भी, हमें तो जो है वो एलर्जी है इनके साथ बैठने से, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इनका मसला है। बस ये क्या है, ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हैं। और इनलाइन जो है वो शरीफ होते हैं, वो कहीं भी किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, फिट हो जाते हैं आराम से। वो कहते हैं आ जाओ भाई, मेरी लाइन में ही आ जाओ, मसला नहीं है। और ब्लॉक लाइन ऐसे होते हैं कि वो जो है कहते हैं नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं जगह तुम्हें, तुम नेक्स्ट लाइन में जाओ, मैं मेरे साथ नहीं बैठो तुम। तो ये जो है एक छोटी सी एग्जांपल है। इससे क्या होगा, अब आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब जब भी इस तरह की बात होगी तो इस एग्जांपल से जो है आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, खैर, जबरदस्त टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जबरदस्त उसने पढ़ाया तो आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसकी वजह यह है कि वो कोड नहीं कर रहा। जब आप अपने हाथ से कोड करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मिस मारे भी यही रिपीट करती है हमेशा हर क्लास के बाद कि लाजमी कोड करें। अच्छा, अब ना करेंगे कैसे, करना कैसे, सिंपल। आप लोग क्या करें, क्लास लें। अच्छा, आप में से ना काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो के आसर पे बैठे हुए होते हैं। मतलब कल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर रिकॉर्डिंग भेज दें, आप वीडियो भेज दें, हम मुझे उससे देख के प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है। आप लोग पहले पूरा कोड कर लें। अगर कोड में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई मसला आ रहा है, तो उसके बाद आप वीडियो देखें। आप कोशिश पहले यही करें कि आप खुद कोड लिखें और खुद से जो है एफर्ट्स दें कि आप कोड लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इसी तरह जो है फिर आगे जाके आप लोगों के लिए कोड करना पॉसिबल होगा। अगर आप यूट्यूब की वीडियो से देखेंगे, होता ये है कि आप फिर क्या करते हैं, अगर यूट्यूब की वीडियो से देखते हैं तो आप वो देख के नहीं कर रहे होते, वो आप छाप रहे होते हैं। जो कोड हम वहां पे यूट्यूब की वीडियो में कर रहे हैं, वहीं से देख के आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप खुद से अपनी माइंड का यूज करके कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है खुद से कोड करें। जब आपने अपनी क्लास ले ली, अपने ब्लॉक लाइन लाइन पढ़ लिए, अब क्या करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें जब तक वीडियो अपलोड नहीं होती। इसकी पूरी प्रैक्टिस करने के बाद आप वीडियो देखें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और पक्के हो जाएं, और फिर आगे जाकर आपको बगैर किसी यूट्यूब की हेल्प के आप कोड लिख सकें। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़, कि आप बगैर यूट्यूब की वीडियो से, बगैर कहीं से हेल्प लिए आपको कोड लिखना आना चाहिए। तो आगे जो है वो वही कामयाब होता है जिसको खुद अपने हाथ से कोड लिखना आता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को ना एक टास्क दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो है वो लास्ट क्लास है इस वीक की, आज संडे। तो अब नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों की क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन। तो आप लोगों का इन 4 दिन जो आप लोगों का गैप है, इसके अंदर आप लोगों को असाइनमेंट दे रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट क्या है, आप सब ने एक वेबसाइट बनानी है। सबको एक ही जैसा टास्क दे रहे हैं और सबने एक ही माइंडसेट से बनानी है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है और कौन कितनी एफर्ट्स देता है। यूज यही टॉपिक्स करने हैं जो हमने क्लास में पढ़े हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने हेडिंग्स पढ़ी, पैराग्राफ्स पढ़े, टेबल टैग पढ़े, हमने हमने लिस्ट पढ़ी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और आज हमने इनलाइन और ब्लॉक लाइन पढ़ लिया। और इसके साथ साथ हमने इमेज लगाना भी सीख लिया है कि इमेज कैसे जो है लगानी है अपनी वेबसाइट में। तो टास्क ये है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है जिसका नाम रखना है आप लोगों ने स्टूडेंट डेटा, या आप लोग जो है वो एम्प्लॉय डेटा के नाम से भी रख सकते हैं। और उसके अंदर आप लोगों ने जो है सारा डेटा, आपने टेबल बनाना है और टेबल के अंदर सारा डेटा स्टोर करना है। अच्छा, डेटा दो तरह के होंगे, एक स्टूडेंट डेटा होगा और एक जो है आप लोगों का एम्प्लॉय डेटा होगा। नाम आप वेबसाइट का कुछ भी रख सकते हैं, इससे मिलता जुलता आप जो है वो रख लें नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम आप लोग चेंज भी रख सकते हैं, क्योंकि नाम सेम दूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नाम आप कोई भी रख सकते हैं। अच्छा मिस, आप अपना अगर चार्जिंग पे लगा सकते हैं, लैपटॉप लगा लें, आई थिंक ये बंद ना हो जाए अभी, क्लास में जो है वो 5 मिनट है। ओके। तो मैं टास्क आप लोगों को बता रहा था। टास्क ये है आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है वो एक वेबसाइट बनानी है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम कहाँ पर आएगा, नाम आएगा टाइटल के अंदर। इतना आप लोगों को पता चल गया होगा, 6 क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों की।
तो नाम आप लोग आएगा टाइटल के अंदर, नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आगे वेबसाइट के अंदर आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग के अंदर जो है वो कंटेंट इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लिख के आपने जो है उसके बाद एक पिक्चर लगाना चाहें तो पिक्चर लगा लें। आपको टेबल डायरेक्ट बनाना है आप टेबल बना लें। अगर आप पैराग्राफ लगाना चाह रहे हैं पैराग्राफ लगाएं, बट सारे टैग्स का यूज करना है। आपने लिस्ट भी बनानी है, उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट भी बनानी है, पिक्चर भी लगानी है, और पैराग्राफ वगैरह का यूज करके आपने एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास से पहले पहले कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद उसकी पिक्चर लेके आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करनी है और नीचे लिख देना है आई एम टास्क हैज बीन डन। और आपने जो है इस तरह करके उसको शेयर करना है। कोड की पिक्चर भी लेके भेजनी है और जो आप लोगों का आउटपुट आ रहा है क्रोम के ऊपर उसकी पिक्चर लेके भी भेजनी है। तो ये आप लोगों का टास्क है। अब देखते हैं कि कौन कितनी क्रिएटिविटी दिखाता है और कौन कितना अच्छा बनाता है। टॉपिक आप कुछ भी रख, सारी चीजें यूज होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दी आप लोगों को एम्प्लॉय डेटा स्टूडेंट डेटा की। आप लोग टॉपिक कुछ भी रख सकते हैं। आप जो है उसके अंदर अगर आप कोई लाइब्रेरी का बनाना चाह रहे हैं, मतलब बुक्स की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर जो है अगर आप स्कूल की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जो है आप अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन वहां पर लिख सकते हैं। या अगर आप किसी जो है बैंक की बात करें, आप बैंकिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर, इस तरह जो है आप एक अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो है टास्क है और इसको जो है आपने नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले कंप्लीट करना है। और अब ये आप लोगों के ऊपर है आप कितना अच्छा उसको बनाते हैं। यूज सारे टैग्स करना है आपने, उसमें इमेज भी लगानी है, आपने एंकर टैग का भी यूज करना है, आपने हेडिंग्स का भी यूज करना है, पैराग्राफ, लिस्ट और जो है आप लोगों ने टेबल्स पढ़े हैं अभी तक तो टेबल्स का भी यूज करना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो आप लोगों की चीज है वो ये कि आप लोग अब क्या करें, आप लोग नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, अगर आप शुरू से ही नोट्स बनाना शुरू करेंगे ना सारे, अब आपकी मर्जी है, अगर आप पेंसिल कॉपी पे ज्यादा सही रहता है, आपको रजिस्टर पे नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो आप रजिस्टर पे नोट बनाएं। नोट कैसे बनाएं, आप जो है ऊपर सबसे पहले एक HTML की हेडिंग डालें, उसके बाद फिर HTML के जितने टॉपिक्स हैं वो लिखना शुरू करें और नीचे उसको एक लाइन या दो लाइन में डिफाइन कर दें। मसला नहीं है, आप अपनी जिस रोमन लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, रोमन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, जिसमें आपको इजी लगे और जिसमें आपको समझ में आए, क्योंकि आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं। तो जो है आप कोशिश करें कि आप जो है वो अच्छे से अच्छा नोट्स बनाएं और उसको जो है शेयर नहीं करना, उसको अपने पास ही रखना है। लेकिन जब HTML खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा किस किस ने जो है वो नोट्स बनाए हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प के लिए, जब आपकी CSS कह रहा हूँ मैं बार बार, HTML खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को ये काफी हेल्प करेगा। जब आप थोड़ा टाइम बाद खोलेंगे ना नोट्स को तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी कि अच्छा भाई BR टैग ये करता था, इमेज यूं लगती थी, और जो है इन लाइन में और ब्लॉक लाइन में ये डिफरेंस था। तो इस तरह आप नोट्स बनाए अपने साथ साथ। मैंने खुद स्टार्ट में काफी दफा नोट्स बनाए और वो आज तक मुझे हेल्प करते हैं। हालांकि मैं इतना आगे आ चुका हूँ लेकिन फिर भी जब मैं नोट्स खोलता हूँ तो मुझे काफी हेल्प मिलती है उससे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, और मिस मारे भी आप लोगों से बार बार इसलिए रिपीट करती है कि प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें। तो इन सारी चीज़ों की ना एक वजह है कि आगे जाके ना फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अभी से सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आगे जाके आप लोग फिर इजी रहेंगे कि आप सिर्फ नोट्स खोलने हैं आपने, और आपने जो है वो अगर प्रैक्टिस किए हुए तो नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। तो यह है कि आप लोगों को, जैसा मैंने बताया, कि आप लोगों को आगे के इंटरव्यूज के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है आप लोगों को। तो इन सारा आप लोगों को गाइड करेंगे कैसे आगे चीजें करनी है, क्या करना है। बस आप लोगों से एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। आप लोग प्रैक्टिस करें, जो टास्क दिए जा रहे हैं उसको टाइम पर कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, तो इंशाल्लाह आगे चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगी। ठीक है, तो हमारी क्लास 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली अच्छा, है। इमेज आप लगाने का तरीका, जी जी। इमेज लगाना 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बता दें, क्योंकि पिछली क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। इमेज का आप सिंपली IMG लिखते हैं तो आपको ना ऑटोमेटिकली SRC और ALT का एट्रीब्यूट दे देता है, ऑल्ट का। तो SRC के अंदर आप अपनी इमेज का पाथ लगाते हैं और उसके बाद जो है आप ALT के अंदर आप अल्टरनेटिव लिखते हैं जो भी होता है। मिस मारी आपको और गाइड कर देंगी, मिस एक वॉइस मैसेज कर देगा छोटा सा ग्रुप में, क्योंकि क्लास में 1 मिनट रहेगा तो यहाँ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक ठीक छोटा है। सा वॉइस मैसेज कर देगा जिसमें इनको जो है वो समझा दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं